कोई ऐसी बात ज़हन में भी नहीं लानी चाहिए जिससे मायूसी फैले। और आजमाइशों का वक्त कौमों पे आता है, हालात ख़राब भी होते हैं, हालात ठीक भी हो जाते हैं। मैं सच्ची बात है ये समझता हूँ कि इस वक्त जो रोल है, आपने देखा कि पहली दफ़ा फ़ौज ने, ISPR ने कभी इस मामले में इस किस्म की बात नहीं की कि फ़लाँ मामले पे हमें बहुत तशवीश है। कराची के मामले में उन्होंने बात की। ये फ़ौज भी हम में से है ना, हमारे भाई हैं, बेटे हैं और इसी मुआशरे के अफराद हैं। तो फ़ौज इसलिए नहीं आएगी कि फ़ौज कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहती जिससे कि अदारे को बदनामी का बायस बने, इसलिए फ़ौज नहीं आएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी शायद ये ख्वाहिश है, ये मेरी ज़ाती राय है, उसकी शायद ये ख्वाहिश है कि हम जब भी बरसर इक़्तिदार आए हैं कोई ना कोई शहीद हमने पैदा किया और उसके नाम पे हमने वोट लिए। कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे लेते हैं, कभी बेनज़ीर की शाद के नाम पे लेते हैं और कभी ये इस नाम पे लेते हैं कि हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया और हम अपना सही तौर पे काम नहीं कर सके। आज शायद ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम वो काम करें जिससे कि किसी तरीके से हमको जल्दी फारिग कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की बात जो उसका हुक्म ना माना जाए। आर्टिकल आइन का बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है तमाम अदारे पाबंद हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अहकाम ऐसे हैं और बड़ा वाइजली सुप्रीम कोर्ट जा रही है और बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। और फ़ौज में आपको बताता हूँ कि कतई कोई इरादा नहीं फ़ौज का और ना फ़ौज आएगी। और फ़ौज जो है ना, फ़ौज को सच्ची बात है कि हम एक ज़हन बन जाता है ना हमारा। फ़ौज इस वक्त जितनी, देखें हमारा जो बॉर्डर है ईस्टर्न, उस तरफ उसको खाली नहीं हम छोड़ सकते। कतर में छोड़ा था ना हमने, कश्मीर की तरफ सारी फ़ौज लगा ली थी और यहाँ हमें गारंटी दी गई थी यहाँ से कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं तोड़ा जाएगा, तो वही तोड़ा इंडिया ने। वो पसरूर तक, बडियाने तक आ गई थी। ईस्टर्न बॉर्डर हम खाली नहीं छोड़ सकते, कश्मीर का बॉर्डर हम खाली नहीं छोड़ सकते और अफ़गानिस्तान के हमारे साथ कितना बड़ा बॉर्डर है उसको हमने कवर करना होता है। फाटा में हमारा प्रॉब्लम है, यानी पख्तूनख्वा में हमारा प्रॉब्लम है। फ़ौज तो पहले इतनी एंगेज हो चुकी है। फ़ौज इंशाल्लाह नहीं आएगी। हालात के जहाँ तक सही होने का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि किसी इलाके में कोई आदमी टेरर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, फ़र्ज़ करो किसी शहर में, किसी कम्युनिटी में जब कोई बुराई फैलाता है तो कुछ अरसे, कुछ वक्त के लिए तो फैला सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बेटर सेंस प्रिवेल करती है और ये कराची के हालात ठीक हो जाएंगे। उसमें करना क्या चाहिए, कैसे हालात ठीक हो? मैं ये कहता हूँ कि रहमान मलिक को नहीं पता कराची का टेम्परामेंट क्या है, कराची की नफ्सियात क्या है, किसी और को भी पता नहीं हो सकता। कराची के लोगों को अंगेज किया जाए। ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल लोग हों, ज़रूरी नहीं वो जीती हुई पार्टी हो। यानी कराची की तकरीबन 2 करोड़ आबादी है, उसमें 20, 25, 30, 40, 50, 100 बंदा ऐसा मिल सकता है कि जो ऑनेस्ट भी है, मुहिब वतन भी है, कॉम्पिटेंट है। मुख्तलिफ पार्टियां जो हाउस के अंदर हैं या हाउस के बाहर हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी बात की जाए। सोशल वर्कर है उनसे बात की जाए और जो फलाई इसलाई काम कर रहे हैं उनसे भी बात की जाए और कराची के लोगों को बैठा के लाया अमल तैयार किया जाए और हर मोहल्ले में यानी लोगों की एक अच्छे लोगों की कमेटी बना दी जाए। देखें ये कितने जुल्म की बात है कि पुलिस वाले आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, उनको उस इलाके के मिजाज का ही नहीं पता और वो फायर करके मार देते हैं। वो बच गए हैं तो उनकी किस्मत है, वरना तो सारे मारे गए थे ना जी। तो उस इलाके के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को ये जिम्मेदारी दें, मस्जिद के अंदर बैठ के मीटिंगें करें, हालात ठीक हो सकते हैं। ये जैसा पाकिस्तान में एक सियासी तबका जो है वो तब्दीली का मुतालबा भी कर रहा है और बातें भी कर रहा है,
और एक नए इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं। आप किस हद तक इन मुतालबात के हक में या मुखालफत में हैं? नवाज शरीफ के सामने हवाले से हाँ चलो नाम उन्होंने नहीं लिया, मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए, सारे समझ गए। देखिए बात ये होता है कि इलेक्शन क्यों होता है। इलेक्शन होता है कि बेहतर तौर पे रजीम आ जाए, बेहतर तौर पे रजीम आ जाए, वरना इलेक्शन का तो फायदा कोई नहीं। अगर स्प्लिट मैंडेट आना है तो ये इस तरह हंग पार्लियामेंट आ जाएगी और मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आएगी। जो हमारे दोस्त या हमारे लीडर या हमारे रहनुमा ये मुतालबा कर रहे हैं, उनके ज़हन में एक बात है, बैकग्राउंड उसकी क्या है। यही हमारे लीडर पहले फरमाते थे कि हम इस गवर्नमेंट को डीरेल नहीं होने देंगे, हम इस गवर्नमेंट को वक्त से पहले नहीं जाने देंगे, अगर कोई गिराने की कोशिश करेगा तो हम इसको कंधा देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। आज ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए। उसकी बैकग्राउंड ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। अगर मार्च में सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो सूबा सिंध से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की आनी है और खैबर पख्तूनख्वा से ANP की और पीपल पार्टी की आनी है और कोयटा से भी आपको पता है, सारी बलूचिस्तान से भी, वो अगरचे हमारे लोग थे सारे, अब पीपल पार्टी के साथ हैं, वो भी उन्हीं की मर्जी से आनी है और पंजाब से भी उन्होंने 50% या उससे कुछ ज़्यादा मेंबर अपने ले जाने। तो बाकी हमारे बंदे तमाम के तमाम रिटायर हो रहे हैं स्वाय चोरी शुजात के, और दूसरी पार्टियों के भी इसी तरह सारे लोग हो रहे हैं। तो वहाँ मेजॉरिटी आ जाती है पीपल्स पार्टी। तो उनके ज़हन में ये बात है कि अगर इलेक्शन मार्च से पहले नहीं होते तो बाद में अगर होते हैं, हम अगर मेजॉरिटी भी ले जाएं लोअर हाउस में, नेशनल असेंबली में, तो सेनेट में अगर उनकी मेजॉरिटी होगी, और मुझे शक है कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी पीपल पार्टी, अगर यही हालात रहे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, किसी बिल को थ्रू कराना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हालात के मुल्क के इस किस्म के हैं कि पख्तूनख्वा के सूबे में इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल है, बलूचिस्तान में भी कराना बड़ा मुश्किल है, और कराची में भी कराना बड़ा मुश्किल है, और पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। चलो बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में मुलतवी कराया गया कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, चलो पंजाब में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। और इस वक्त हालात और इतने एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं है कि हालात किया जाए। एक तो होता है कि अगर ये बड़े सिंसियर हैं, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद किसी एक पार्टी के लिए ये मुश्किल हो गया कि अकेली कोई पार्टी हालात को ठीक कर ले। देखिए 50% से ज़्यादा पार्टीज़ तो पहले गवर्नमेंट में शामिल हैं, जो बाहर है गवर्नमेंट से या बाहर आए हैं, अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो एक नेशनल टाइप गवर्नमेंट आप बना लें और हालात को ठीक करें, अच्छे काम करें, और ये बात निकाल दें क्रेडिट की। जब सारे लोग, जब मियां नवाज शरीफ, जब MKM, फजल रहमान, चोरी शुजात, असफंद यार वली और पीपल पार्टी वाले और सारे इकट्ठे एक गवर्नमेंट बना के काम करेंगे तो सबको क्रेडिट जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की गवर्नमेंट बनाई जाए और उसके बाद फिर लोगों को ऑप्शन दे दी जाए बाद में, और वक्त से पहले अगर इनको घर, ये भी चाहते हैं हमें घर भेजा जाए, मैं जो पहली बात की है, और फिर ये कहेंगे कि जी नहीं, आप भी वो कहते हैं। मैंने एक जगह ये लेक्चर में कहा था हमीद निज़ामी के हाल में कि वो कहते हैं जी हम जमहूरी तरीके से आए हैं तो हमें 5 साल करने थे, 5 साल के बाद पूछे। मैंने कहा जमहूरियत कहते किसे हैं? जमहूरियत उसको कहते हैं जिसमें लोगों की फलाह बहबूद का काम किया जाए, जिसमें लोगों को आसानियाँ पैदा की जाएँ, जिसमें लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सही करके दिया जाए, जिसमें लोगों के बच्चों को सही स्कूलों में पढ़ने दिया जाए, उनकी फीसें देनी जाए, उनको रोज़गार मिले। जमहूरियत का ये मतलब है, जमहूरियत का वो मतलब नहीं जो ये समझते हैं।
कि गवर्नमेंट लोगों की और लोगों के लिए, क्या इस वक्त लोगों की गवर्नमेंट है वहाँ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन तमाम पार्टीज़ को छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, तमाम पार्टी को होनी भी चाहिए, हर एक का मंशूरा अलहदा होता है। और सियासत में हर पार्टी ये चाहती है कि अगले को पीछे हटा के मैं आ गया हूँ, लेकिन इस मुल्क को स्टेबल करने दें। और देखें इस वक्त इंडिया अमर्ज हो रहा है एक बहुत बड़ी ताकत, और ड्यू टू सो मेनी रीजंस इंटरनेशनली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इंडिया को बूस्टअप कर रही हैं, और इंडिया में जाके जो स्टेटमेंट दी हमें डैमेज करता है। और उस रीजन में चाइना को compete करने के लिए वो इंडिया को बूस्टअप कर रही हैं। हम उनकी मजबूरी हैं, वरना दूसरे ममालिक में जो हुआ है आप देख लें, मिस्र में क्या हुआ, लीबिया में क्या हो रहा है, तंजानिया में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या होगा, कुवैत में इस वक्त आप जाए तो किसकी आर्मी आपको नज़र आएगी, ये इराक में क्या हुआ। तो हम उनकी ज़रूरत है, स्ट्रेटजिकली हमारा एक बहुत अहम रोल है, इसलिए हमें वो ज़्यादा यानी थोड़ा सा बैलेंस रख रहे हैं, और ज़्यादा हमें बूस्टअप भी वो नहीं करना चाहते। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि तमाम पार्टीज़ को एक कोलेशन तो नहीं कहनी चाहिए, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और उसका कैप्टन है जो तब्दील होना चाहिए। सर मेरा एक सवाल नहीं, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, कैप्टन जो है वो ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस दोनों में चेंज होने चाहिए। कैप्टन मैंने कहा है, जो भी कैप्टन है कि उतनी बात करनी जितनी हो सके, कैप्टन टीम का चेंज होना चाहिए। लेकिन दो बातें जब करेंगे ना तो ना होने वाली बात होगी ना। नेशनल गवर्नमेंट PMLN को भी शामिल करने देखें वो सेकंड नेक्स्ट बड़ी पार्टी है, उनको चाहिए कि मुल्क की मफाद की खातिर करें। पहले भी तो किया था उन्होंने, मुल्क की बेहतरी की आप भी करें, क्या अर्ज है। एक सवाल मेरा